कभी कभी एक अकेली रात, एक गलत नजर और एक सच्चा एहसास पूरे रिश्तों की नींव हिला सकता है। प्रिया नहीं जानती थी कि अगले कुछ दिन उसके जीवन की सबसे मीठी और सबसे खतरनाक गलती बन जाएंगे। दिल और दिमाग के बीच का वो युद्ध जो शुरू हो चुका था। मेरा नाम प्रिया है। उम्र बस 28 साल। शादी के 4 साल हो चुके थे, लेकिन जिंदगी अभी भी अधूरी सी लगती थी। मैं खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, निखरी हुई रंगत और वो मुस्कान जो किसी को भी रोक लेती। पर शादी के बाद सब कुछ, घर, पति और रसोई तक सिमट गया था। अमित मेरा पति एक अच्छी जॉब करता था। हम दोनों दूसरे शहर में रहते थे, परिवार से दूर। पिछले 3 दिन से वो ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। एक हफ्ते का प्रोग्राम था। जाते वक्त उसने फोन पर गंभीर स्वर में कहा था, प्रिया घर का ख्याल रखना। अगर आर्यन आया तो उसका पूरा ध्यान रखना। जो भी कहे मना मत करना। मैंने हल्के से हंसकर जवाब दिया, ठीक है जी। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि दरवाजे की बेल बज उठी। मैंने नींद भरी आंखों में दरवाजा खोला। सामने आर्यन खड़ा था, मेरा देवर। भाभी सरप्राइज, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन 25 साल का था, लंबा, फिट, तेज नजरें और वो आकर्षक मुस्कान जिसमें शरारत के साथ कुछ गहरा भी छिपा था। उसने बैग नीचे रखा। 3-4 दिन रुकना पड़ेगा भाभी, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे पागल, ये तेरा घर है, अंदर आजा। मैंने उसे अंदर आने दिया। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे ढीले नाइट सूट पर रुक गई। मैंने महसूस किया कि मेरे बाल खुले थे और आंखों में अभी नींद बाकी थी। हल्की सी शर्म आई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। नाश्ता बना देती हूँ, पहले नहा लूं भाभी, बहुत थक गया हूँ। आर्यन बाथरूम में चला गया। मैं किचन में चाय और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। कुछ मिनट बाद उसकी आवाज आई, भाभी टॉवल बाहर ही रह गया, प्लीज दे दो ना। मैं टॉवल लेकर बाथरूम के पास गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज दी। जब उसने दरवाजा खोला तो मेरी तो सांसें रुक गई। आर्यन का शरीर पानी की बूंदों से चमक रहा था। चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और वो नजरें जो सीधे मेरी आंखों में उतर रही थी। मैंने जल्दी से टॉवल आगे बढ़ाया और मुड़ गई। मेरे गाल गर्म हो गए थे। नाश्ते के टेबल पर बैठकर उसने कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे ठंडा दूध चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए दूध का गिलास लाकर दिया। वो धीरे से दूध पीते हुए मुझे देख रहा था। भाभी आप आजकल और भी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ अंदर सा हिल गया था। अमित के जाने के बाद कई दिन हो गए थे। अकेलापन धीरे धीरे काटने लगा था। शाम को आर्यन वापस आया। हमने साथ में खाना खाया, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। लेकिन हर बार मेरी नजर उसकी नजर से टकराती तो एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती। आधी रात को मुझे प्यास लगी। पानी पीकर वापस लौट रही थी तो आर्यन के कमरे की लाइट जलती दिखी। रात के 1 बज रहे थे। अभी तक जागा है? मैं धीरे से दरवाजा खटखटाया। आर्यन, वो चौंक कर बैठ गया। फोन का वॉल्यूम तेजी से कम किया। भाभी आप इस वक्त? लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा पूछ लूं। नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही भाभी, मूवी देख रहा था। आप भी क्यों नहीं सोई? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर साथ बैठकर देखें? मैं हिचकिचाते हुए अंदर आकर बेड पर बैठ गई। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। हॉलीवुड फिल्म चल रही थी। रोमांटिक सीन, हीरो और हीरोइन के साथ बीच गहरी नजदीकियां। मेरी सांसें भारी होने लगी। मैंने नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन बार बार स्क्रीन की तरफ देख रही थी। आर्यन को सब समझ आ गया था। भाभी देखना है तो खुलकर देखो, शर्म किस बात की? उसने फिल्म टीवी पर लगा दी। अब बड़े स्क्रीन पर वो सीन और ज्यादा असरदार लग रहा था। कुछ देर बाद आर्यन ने अपना हाथ धीरे से मेरी कमर पर रख दिया। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? भाभी आज बहुत गर्मी है ना? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। दूध पिला दो ना, ठंडा। मैं किचन से दूध लाई। गिलास उसके हाथ से छूट गया और उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे लगा ये जानबूझकर किया था। फिल्म में फिर से वो बोल्ड सीन आ गया। मैं शर्म से लाल हो गई। उठकर जाने लगी तो आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आर्यन छोड़ दो, ये सब गलत है, गलत। माँ ने खुद कहा था कि मेरा पूरा ध्यान रखना, जो मैं कहूँ वो करना। मेरी आंखें फैल गई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने माँ से कहा था। वो मेरे कान के पास फुसफुसाया, भाभी मुझसे प्यार करने लगी हैं, ये उनकी नजरों में साफ दिखता है।
उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। अगर आप नहीं चाहती तो अभी इस कमरे से बाहर चली जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर दिल से कुछ है तो यहीं रुक जाओ। समय ठहर सा गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमित का चेहरा आंखों के सामने आया, फिर उन अकेली रातों का दर्द, आर्यन की गर्म सांसें मेरे गालों पर, उसकी आंखों में वो बेताबी। मैं हार गई। अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। आर्यन ने मुझे उठकर बेड पर लिटा दिया। उसके होठों मेरे होठ से टकराए। उस रात फिल्म तो चलती रही, लेकिन असली कहानी तो हमारे बीच शुरू हो चुकी थी। उसने मुझे वो सुख दिया जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। मैं भी पूरी तरह उसमें खो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो प्रिया ने आर्यन की बाहों में आंखें खोली। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। कल रात जो हुआ था वो सपना था या हकीकत? और अब आगे क्या होगा? क्या ये आग सिर्फ एक रात की थी या अब हर रात को निगलने वाली हो गई है? सुबह की पहली किरण जब कमरे में घुसी तो प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। आर्यन की मजबूत बाहें अभी भी उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसके सीने पर सिर रखे हुए वे कुछ पल और वहीं पड़ी रही। कल रात का हर पल याद आ रहा था। उसकी छुअन, उसके होठ, वो बेतहाशा प्यार। शरीर में अभी भी हल्की सी कंपकपी थी। प्रिया ने धीरे से खुद को अलग किया। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। गालों पर लाली, आंखों में एक अनजानी चमक। दिल में दो आवाजें सुनाई दे रही थी। एक कह रही थी ये गलत है प्रिया, तू शादीशुदा है। दूसरी कह रही थी कितने दिनों बाद तुझे वो सुकून मिला है जो अमित भी नहीं दे पा रहे थे। वो किचन में गई, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। कुछ देर बाद आर्यन बाहर आया, बालों में पानी की बूंदें, सिर्फ ट्रैक पैंट पहने हुए। उसने पीछे से आकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। गुड मॉर्निंग भाभी, या अब मैं प्रिया कहूँ? प्रिया ने शर्माते हुए कहा। आर्यन छोड़ो, कोई देख लेगा। यहाँ कौन देखेगा, सिर्फ हम दोनों हैं। उसने प्रिया को घुमाकर अपने सीने से लगा लिया और होठों पर गहरा सा किस किया। प्रिया पहली बार में हिचकिचाई, लेकिन फिर पिघल गई। नाश्ते के बाद आर्यन ने कहा आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, शाम को फिर वही हॉलीवुड वाली मूवी देखनी है, लेकिन इस बार और ज्यादा मजा आएगा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। दिन भर घर के काम करते हुए भी उसका मन आर्यन के पास था। हर घड़ी वो कल रात की याद में खो जाती। अमित का मैसेज आया, कैसी हो? आर्यन आया था क्या? प्रिया ने सिर्फ ठीक हूं लिखकर भेज दिया। शाम ढलते ही आर्यन वापस आ गया। हाथ में कुछ बैग थे, फल और आइसक्रीम और एक बोतल वाइन। आज स्पेशल नाइट है प्रिया। उसने डिनर तैयार किया। दोनों ने साथ खाया। खाने के बाद आर्यन ने वाइन खोली, 2 गिलास भरे। पहली बार पी रही हो ना? उसने पूछा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। पहला घूंट लिया तो गला जलसा, लेकिन धीरे धीरे गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। आर्यन ने टीवी पर फिर वही रोमांटिक हॉलीवुड मूवी लगा दी। इस बार और ज्यादा बोल्ड थी। दोनों सोफे पर बैठे थे। वाइन के नशे में प्रिया धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। आर्यन ने अपना हाथ उसके जांघ पर रख दिया, फिर धीरे धीरे ऊपर सरकाने लगा। प्रिया की सांसें तेज हो गई। आर्यन शश, कुछ मत बोलो। उसने प्रिया को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। प्रिया खुद उससे लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। आर्यन की हर छुअन प्रिया को जन्नत की सैर करा रही थी। रात गहराती गई और उसकी मस्ती बढ़ती गई। अगली सुबह प्रिया उठी तो आर्यन बेड पर ही था। वो उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था। प्रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रिया चौंक गई। आर्यन, ये प्यार नहीं, बस आकर्षण है। मैं अमित की बीवी हूँ। बीवी हूँ तो क्या हुआ? अमित तो हफ्ते भर बाद आएगा। इन दिनों हम दोनों का है। प्रिया चुप रही। दिल में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन शरीर आर्यन के पास रहना चाहता था। अगले 2 दिन ऐसे बीते। सुबह नाश्ता, दिन भर इंतजार, शाम को आर्यन का आना, वाइन, मूवी और फिर रात भर की गर्मा गर्मी। आर्यन हर रात नई नई बातें करता, नई नई जगहों पर छूता। प्रिया को ऐसा प्यार करता जैसे कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। तीसरे दिन शाम को आर्यन ऑफिस से जल्दी आ गया। उसके हाथ में एक खूबसूरत साड़ी थी, गहरे लाल रंग की, बहुत स्लिक। ये तुम्हारे लिए, आज रात इसे पहनकर तैयार होना। प्रिया ने साड़ी पहनी। आईने में खुद को देखा तो खुद पर यकीन नहीं हुआ। वो बेहद सुंदर लग रही थी। आर्यन ने पीछे से आकर उसे गले लगाया। आज मैं तुम्हें वो एहसास दिलाना चाहता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं महसूस किया। उसने प्रिया को बेड पर लिटाया, धीरे धीरे साड़ी का पल्लू हटाया।